नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है त्याग। परिवार छोड़कर जाने के दर्द से अंदर ही अंदर मन रो रहा था, पर फिर भी चेहरे को एकदम सामान्य कर रखा था भानु प्रताप ने और अपना सामान बैग में रख रहा था। साथ ही अपनी नई नवेली दुल्हन नलिनी को प्यार से समझा रहा था, जो उसके विवाह के 3 दिन बाद ही जाने की तैयारी करते देखकर रो रही थी। भानु प्रताप ने नलिनी से कहा, तुम परेशान मत होना, रोना तो बिल्कुल भी नहीं, जल्दी वापस आऊंगा। नलिनी सिसकते हुए बोली, आप अचानक जा रहे हो, अभी तो मेरी आपसे ठीक से बातें भी नहीं हुई थी, फिर कब आओगे? भानु प्रताप ने उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए कहा, तुम एक सैनिक की दुल्हन हो, तुम्हें इस तरह दुखी होना शोभा नहीं देता। एक सैनिक तभी लड़ाई के लिए सेना में जा पाता है जब उसके माँ बाप, भाई बहन, उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार सब उसका साथ देते हैं। और यह भी सही है कि एक सैनिक के त्याग में सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार उस त्याग में शामिल होता है। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, माँ है, छोटी बहन है, तुम उनसे बातें करना, उनका ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। नलिनी ने भानु प्रताप की तरफ आंसू भरी निगाहों से देखकर बोली, उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी कीजिएगा, लेकिन जल्द ही आने की कोशिश करिएगा प्लीज। इतना कहते कहते भानु प्रताप के हाथों को अपने हाथों में ले लिया, साथ ही अपना सिर भानु प्रताप के कंधे से टिका दिया। भानु प्रताप से उसके सिर को सहलाने लगा। इसी तरह बातें करते करते सुबह के 4 बज गया। भानु प्रताप जाने के लिए तैयार हो गया। अपने माँ के पैर छुए तो वो रो पड़ी। फिर बहन की सिसकियां सुनकर उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, छोटी रोना मत, तू तो मेरी बहादुर बहन है, इन सब को तुझे ही संभालना है। बहन निशा रोते हुए भानु प्रताप के गले से लग गई। फिर भानु प्रताप अपनी पत्नी के पास आया और बोला, जाता हूँ और जल्द ही वापस आऊंगा, ख्याल रखना। जवाब में नलिनी के आंसू निकल पड़े, होठ थरथरा उठे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। भानु प्रताप अपनी जीप में बैठा, उसके सबकी तरफ देखा और चला गया। उसके जाने के बाद सब तरफ खामोशी फैल गई। नलिनी अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। फिर खुद ही अपने आप को समझाया। बाहर आकर निशा और माँ के पास बैठ गई। इसी तरह दिन बीतते गए। कभी फोन पर भानु प्रताप से बात हो जाती तो ठीक है, अन्यथा भानु प्रताप की फोटो से बातें करती। कभी रोती, कभी फोटो में अपने पति को समझाती, कभी निशा के पास जाकर उससे बातें करती। निशा भी अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती। नलिनी अपनी सास की सेवा भी करती, उनके सोने पर ही अपने कमरे में जाती। एक दिन अचानक नलिनी की तबीयत बिगड़ गई। निशा डॉक्टर को बुलाकर लाई। कुछ देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए नलिनी से कहा, आप माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर नलिनी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। निशा और उसकी माँ दोनों खुशी से खिल उठी, लेकिन नलिनी पल भर में उदास हो गई, क्योंकि उसका पति भानु प्रताप उसके पास नहीं था। इतनी अच्छी बात अपने पति से करना चाहती थी, लेकिन कैसे? उसने फोन भी लगाया था, लेकिन भानु प्रताप से बात नहीं हो सकी। फिर वह पूरी रात जागती रही और अपनी डायरी में अपने दिल का हाल पूरा लिखती रहती। इसी तरह रोज वह अपने मन की बातों को डायरी पर उतारती जाती। फोन पर कभी कभी भानु प्रताप से बातें होती, लेकिन पूरी बात नहीं कर पाती थी। सारी बातें अपने मन में समेटे थी। अब अक्सर वो अकेले में अपने आने वाले बच्चे से भी बातें करती रहती। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके अंदर भानु प्रताप से मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। 9 महीने बीत गए और आज वह दिन था जब नलिनी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। घर से अस्पताल तक पहुंचने में उसको बहुत तकलीफ हुई। निशा और सासू माँ
उसके पास बैठे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक इंतजार था। हर आहट में लगता शायद भानु प्रताप आ गया है, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले ही भानु प्रताप से बात हुई थी। तब उसने कहा था वह उसके पास समय से पहुंच जाएगा, मगर वह अभी तक नहीं आ सका था। नर्स उसे लेबर रूम में ले गई। वह दर्द से तड़प रही थी। भानु प्रताप अभी तक नहीं आ सका था। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और मन ही मन आने वाले बच्चे से बात करने लगी। तेरे पिता अभी तक नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आओ, फिर हम दोनों एक साथ उनका इंतजार करेंगे। सोचते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अचानक उसका दर्द बहुत तेज हो गया और कुछ ही पलों में उसका बच्चा उसके सामने था। डॉक्टर ने कहा बेटा हुआ है। वह मुस्कुरा पड़ी और उसके होठ बोल पड़े। एक और सैनिक आ गया। पास में खड़ी नर्स ने सुन लिया। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम एक सैनिक की पत्नी हो? तुम दोनों को सैल्यूट है। पति बॉर्डर पर पहुंचकर लड़ रहा है और पत्नी यहाँ अकेले सारे संघर्षों से लड़ती है, फिर भी हार नहीं मानती। नलिनी के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी निशा माँ के साथ अंदर आते हुए बोली, भाभी मुबारक हो, थैंक यू मुझे बुआ बनाने के लिए। सासू माँ भी अपने पोते को देखकर बहुत खुश हो गई। फिर नलिनी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? नलिनी उदासी भरे स्वर में बोली, माँ सब ठीक है, मगर ये भी आते तो बहुत खुशी होती। तभी निशा जो बाहर चली गई थी तेज कदमों से आते आते बोली, भाभी आपकी खुशी पूरी हो गई, भैया आ गए हैं। क्या सच? कहाँ हैं? नलिनी खुशी से चहक कर बोली, बाहर हैं, अभी जब आपको रूम में शिफ्ट किया जाएगा तब वो मिलेंगे, यहाँ नहीं आ सकते। निशा ने समझाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो अपने बेड पर आई तो भानु प्रताप पहले से वहाँ था, जिसे देखकर नलिनी के होठ खिल उठे मगर आंखें बरसने लगी। भानु प्रताप भी कुछ बोल पाने में खुद को असमर्थ पा रहा था। बस मुस्कुराते हुए उसने बच्चे के साथ नलिनी को भी सीने से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।